जमात पंजुम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। मुसन्निफ सरफराज आरजू। पार्ट 1। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहादुर बच्चे, जिसको लिखा है सरफराज आरजू ने। सबसे पहले हम देखते हैं मुसन्निफ सरफराज आरजू की पैदाइश और जान पहचान। पैदाइश 2 सितंबर सना 1956। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 बरसों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ़ तालीमी और समाजी इदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहरा करते हैं उनकी बहुत कदर की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती हैं और इनके कारनामों का ज़िक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मज़मून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया है। तो देखिए बच्चों, सरफराज आरजू जो हैं वो मुंबई में पैदा हुए और तकरीबन पिछले 35 बरसों से, गुज़िश्ता मतलब पिछले 35 बरसों से 35 ईयर्स से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ़ तालीमी समाजी इदारों से वाबस्ता हैं। सहाफ़त का मतलब होता है अखबारी कारोबार या अखबार लिखना, जिसे हम कहते हैं। तो ये अखबार लिखने का काम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अदबी तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं, यानी जुड़े हुए हैं। अब देखिए, हमारे मुल्क के जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहरा करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम करते हैं, तो उनकी बहुत कदर की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपवाई जाती हैं और उनके कारनामों का अखबारात में ज़िक्र किया जाता है। इसके अलावा जो अवामी जलसे होते हैं, कभी जो है टीचर्स डे के जलसे होते हैं या 15 अगस्त 26 जनवरी के जलसे होते हैं, ऐसे जलसों में उन्हें बुलाया जाता है और उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है और उन्हें इनामात वगैरह दिए जाते हैं। तो इस सबक के मज़मून निगार ने भी क्या किया है, कुछ ऐसे बच्चों को इस सबक में चुना है जिन्होंने गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी दिखाई है। तो ऐसे बच्चों को सदर जमहूरिया के हाथों से इनामात से नवाजा जाता है या उन्हें इनामात अता किए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ, देखते हैं मुसन्निफ़ ने किन बच्चों की बहादुरी को यहाँ पर पेश किया है। अब देखिए, मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। उन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। देखिए बच्चों, मुंबई ये शहर जो हमारे मुल्क की राजधानी कहलाता है, तो यहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है, यानी सैलाब आ जाता है वहाँ पर और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मुंबई में एक इलाका है जिसका नाम है मानखुर्द इलाका। इलाके का नाम क्या है? मानखुर्द। उस इलाके में एक इदारा है, उस इदारे का नाम है चिल्ड्रन एड सोसाइटी। तो ये इदारा क्या करता है, वहाँ पर एक बच्चों का बाल घर चलाता है। बाल घर यानी जिसमें यतीम बच्चे होते हैं, तो वो बाल घर ये इदारा चलाता है। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी और बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बाल घर के जो बच्चे हैं वो
पानी की सतह बढ़ने की वजह से बिल्कुल डरे हुए थे, सहमे हुए थे और अंदर बैठे हुए थे। तो इन तमाम बच्चों में एक बच्ची शामिल थी जिसका नाम था अस्मा, जिसे दूसरे बच्चे क्या कह के पुकारते थे? दीदी कह के पुकारते थे, क्योंकि वो उनसे बड़ी थी। अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। खदशा महसूस होना यानी डर महसूस होना, खौफ महसूस होना। तो अस्मा को डर महसूस हुआ। क्या डर महसूस हुआ? कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे क्या हो जाएंगे? पानी में डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। जैसे ही अस्मा को लगा कि अब पानी जो है अंदर आ सकता है और बच्चे डूब सकते हैं, तो उसने फ़ौरन क्या किया? खड़ी हो गई और 2 छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरा जो पानी था उसमें उतर पड़ी। अब देखिए, उसे तैरना नहीं आता था। इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने उन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा ने क्या किया? 2 कंधों पर 2 बच्चों को बिठा लिया, कीचड़ भरे पानी में उतर गई और आहिस्ता आहिस्ता चलकर बच्चों को इस जगह से दूसरी जगह यानी जहाँ पर महफूज मुकाम था, उस महफूज मुकाम पर बच्चों को उसने पहुँचा दिया। हालांकि अस्मा को तैरना आता था क्या? नहीं आता था। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर ख़तरे से बाहर निकाला। देखिए बच्चों, तो इस अस्मा नाम की बच्ची ने क्या किया? कंधों पर बिठा कर 40 बच्चों को बाल घर से बाहर निकाला, अपने कंधों पर बिठाकर ख़तरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। तो इस बच्ची ने क्या किया? अपनी जान की परवाह नहीं की, हर बार उसने अपनी जान को ख़तरे में डाला। देखिए, पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, हो सकता है उसमें अस्मा भी बहकर चली जाती, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह की नहीं की। उसने अपनी जान को ख़तरे में डाला और हिम्मत से काम लिया और बच्चों की जान बचाई। इस तरह से बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की उसने, कि बच्चे भी दूसरों की जान बचा सकते हैं। इस तरह से देखिए, अगला हिस्सा देखते हैं। अब किसके बारे में है? मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साला लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज़ है। एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। देखिए, अब मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान का एक लड़का है जो कितने साल का है? 15 साल का था। तो उस 15 साला लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज़ है। अब लफ्ज़ है वलवला अंगेज़। वलवला अंगेज़ यानी जोश दिलाने वाली। इसकी कहानी भी कैसी है, उसको पढ़ने के बाद हमको भी जोश आता है। तो ऐसी जोशीली कहानी है उस बच्चे की भी। क्या होता है, एक रात वो अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक क्या हो गई? बिजली चली गई, यानी लाइट चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अब अंधेरे में डूब जाना यानी चारों तरफ वहाँ पर अंधेरा छा गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। किसे? सुधीर को। किसकी आवाज़ें सुनाई दी? औरतों के चीखने चिल्लाने की। क्यों? वहाँ खूब तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुँच गया। देखिए, सुधीर ने जैसे ही आवाज़ें सुनी चीखने चिल्लाने की, देखा कि वहाँ पर तेज़ रोशनी भी उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन सुधीर को समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी कहाँ से आ रही है। वो फ़ौरन क्या करता है, अपने घर की दीवार से छलांग लगाता है और पड़ोस के घर में पहुँच जाता है। वहाँ देखता है तो चारों तरफ क्या फैला हुआ था? धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था।
सुधीर ने देखा एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। क्या देखा देखिए सुधीर ने कि चारों तरफ कमरे में तो धुआं फैला हुआ है और देखा कि कोने में 4 औरतें डरी डरी सहमी सहमी बिल्कुल खौफ से डरी हुई सहमी हुई बैठी थी और धुआं होने की वजह से वो खांस भी रही थी और अपनी मदद को चिल्ला भी रही थी। कमरे के वसत में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। कमरे के बीच में वसत में यानी बीच में क्या रखी हुई थी, एक गैस बत्ती रखी हुई थी, क्योंकि लाइट जाने पर अक्सर जो है हम कुछ ना कुछ बैटरी वगैरह लगाते हैं, तो उसी तरह इन औरतों ने गैस बत्ती जलाई थी। तो अब उस गैस बत्ती में से शोले बुलंद हो रहे थे, यानी आग निकल रही थी उसमें से। उसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। अब देखिए गैस बत्ती थी, उसमें से शोले निकल रहे थे आग के, और उसी से करीब जो है गैस का सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अब उस गैस बत्ती से जो शोले बुलंद हो रहे थे, सुधीर को जो है अंदेशा हुआ, उसको ऐसा लगा कि अब क्या होने वाला है, ये गैस बत्ती फटने वाली है, कभी भी फट सकती है। अगर इस गैस बत्ती की आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया, अगर उसको घेर लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी, यानी बहुत तबाही आ सकती है, बहुत ख़तरा हो सकता है। तो उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर उठाकर क्या कर दिया, फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती के साथ, बिल्कुल चुस्ती के साथ, चालाकी के साथ बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। तो देखिए इस छोटे से बच्चे ने, 15 साल बच्चे ने जो है ये काम कर दिखाया। उस दौरान में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे। सब जो हैं सुधीर की क्या कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। तो बच्चों इस पहले पार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसमें आने वाले मुश्किल अल्फाज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम संतोष और अनीता की कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।